बल्दियाती इलेक्शन के नताइज सुस्त रवि का शिकार है। पीटीआई कारकुनान का पारा हाई हो गया है। पीटीआई कारकुनान डीआरओ ईस्ट ऑफिस का घेराव कर लिया गया। पीटीआई कारकुनान के पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारे भी जारी हैं। पुलिस की भारी नफरी ने कारकुनान को डीसी ऑफिस के गेट पर रोक दिया है। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज सुस्त रवि का शिकार हैं। पीटीआई कारकुनान का पारा हाई हो गया है। पीटीआई कारकुनान डीआरओ ईस्ट ऑफिस का घेराव कर लिया है। लाठी गोली की सरकार, धांधली की सरकार। ठीक है, हमारे नुमाइंदे काशान सिद्दीकी इस वक्त पीटीआई कारकुनान डीआरओ वेस्ट ऑफिस का घेराव कर लिया है। काशान सिद्दीकी वहां पर मौजूद है। जी काशान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या कहना है पीटीआई के कारकुनों का? इंतखाबी उसको मुकम्मल हुए 10 घंटे तो जायद हो गए, पर इंतखाबी नताइज जो है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। पीटीआई कारकुनान का पारा जो है वो लबरेज हो चुका है। डीआरओ ऑफिस का उन्होंने घेराव कर लिया है और धरना देकर यहाँ पर बैठ गए। मेरे कैमरामैन रियान आपको दिखाएंगे तमाम कारकुनान की तादाद जो यहाँ पर मौजूद है। एमपीएस सईद आफरीदी साहब तमाम मामला देख रहे हो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जिला गर्बी के जो जिम्मेदारान है पीटीआई के, उनको यहाँ तलब कर लिया गया, वो मौजूद है। कारकुनान की और मज़ीद तादाद जो है यहाँ पहुँचना शुरू हो चुकी है। एमपीएस सईद आफरीदी साहब से मैं बात करना चाहूँगा। सर, बताइएगा कि क्या मामला है, क्यों ये नताइज क्यों नहीं दे रहे, क्या मामला है? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने कराची में नताइज रोक दिए हुए, ना तो यहाँ कोई धुंध है, ना बर्फबारी हो रही है, ना सैलाब आया हुआ है, ना आसमान से जो है ना सैलाब गिर रहा है, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद रात के 3:30 बज रहे और नताइज भी नहीं दे रहे, ना ये भी नहीं बता रहे कि आगे होना क्या है। इनका एक फार्मूला है नताइज में तब्दीली का, लेकिन तहरीक इंसाफ के वर्कर इमरान खान के कारकुन इतने ट्रेंड हो गए कि वो इसको कामयाब नहीं होने देंगे। ये सारी साजिश के तहत पूरे कराची में कर रहे हैं और नताइज को रोक के इसमें रद्दबदल कर रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी का पुराना वतीरा है, सूबाई हुकूमत उनके पास है, ये उनका वतीरा है। अब ये कभी तारीख में नहीं हुआ था कि पार्लियामेंटेरियन को या मीडिया को वो आरओ के ऑफिस में, डीआरओ के ऑफिस में जाने से रोक दे। इस बार ये भी रोका हुआ है। ये नहीं, ये ज़बरदस्ती वाला मेयर जो लाना चाह रहे हैं ना, वो ये लोग हैं। इनकी गैर जमहूरी तरीक़ाकार को, गैर जमहूरी चेहरे को आप देखा जाए। इलेक्शन हुआ, जिसने वोट लिया शफाफ तरीके से नताइज का ऐलान किया जाए, लेकिन वो ये यहाँ नहीं कर रहे। हम अपने वोट के ऊपर, इमरान खान के वोट के ऊपर डाका डालने नहीं देंगे। हम हर हद तक जाएंगे। इस वक्त सड़क पर बैठे हुए, डीसी वेस्ट के ऑफिस के सामने बैठे हुए और भी हमारे साथी वर्कर्स आ रहे हैं। हमें रात गुजारनी पड़े, हमें कल दिन गुजारना पड़े, हम वोट के ऊपर डाका कतई नहीं करने देंगे। इस माफिया को बेनकाब करते रहेंगे। हमारे एमपीए राबिस्तान को बंद किया हुआ एफआईआर में, अमजद अफरीदी को बंद किया हुआ एफआईआर में, अदील को बंद किया हुआ है। और ये धांधली की इनकी जब हमने एक्सपोज किया इनके हरकतों को, तो ये इस चक्कर में आ गए कि हमें जाने भी नहीं दे रहे। तो मैं दुनिया को आपके कैमरे की तवज्जुह से, टीवी चैनल की तवज्जुह से इनका ये जमहूरियत के दावेदारों का, जो पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार अपने आप को समझती है, उनका चेहरा दिखाना चाहता हूँ कि एक तो इलेक्शन 3 बार मुलतवी कराया, और जब कराया भी तो आखिरी रात तक लोगों को ये यकीन नहीं था कि इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब अगले दिन इलेक्शन हुआ, यानी आज हालत देखे डीसी के अमाड़ी के सामने भी यही हो रहा है। हमारे वर्कर्स पर लाठीचार्ज किया गया है और पीपल्स पार्टी के अहदेदार अंदर बैठे हुए हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? ये कहाँ की हुकूमत है? इस तरह कोई हुकूमत होती है जो ये लोग कर रहे हैं? लिहाजा मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को आपकी तवज्जो से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा ये उम्मीदवार थे, इनको आवाम ने वोट दिया है, इनके साथ इंसाफ किया जाए। अच्छा, बताइएगा, पुलिस हुक्काम साहब की बात हुई है, पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, क्या कह रहे हैं? पुलिस तो देखो बेबस है। वो कह रहे हैं कि हमें तो हुक्म मिला है कि किसी को, किसका हुक्म मिला है? तहरीक इंसाफ का किसी को। ठीक है, वो बेचारा ये रवि का शिकार है। पीटीआई कारकुनान का पारा हाई हो गया है। काशान सिद्दीकी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे देखिए।